गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आयो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि RWA ने अभी अभी SSC GD के लिए एक सिलेबस लॉन्च किया है। SSC GD का ये स्पेशल सिलेबस है बच्चों। ये रीजनिंग की बुक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मैं आपको ऑफलाइन अगर आप ऑर्डर करेंगे कैसी होगी वो दिखाता हूँ। देखो, अगर आप इसे ऑफलाइन मंगाते हैं बच्चों तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी। बच्चों, इस बुक की खास बात ये है कि इस बुक के अंदर में 2019, 2021, 2023 और 24 के सभी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं। 19, उसके बाद 21 में, 23 में और 24 में SSC GD की जो परीक्षा हुई है उसके सभी के सभी क्वेश्चंस इस बुक के अंदर में हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास को करते हैं शुरू। करना यह है कि इस बुक के सभी क्वेश्चनों को एक बेस्ट मेथड के साथ में, स्पेशल कंटेंट के साथ में हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं कि वो स्पेशल मेथड है क्या, वो स्पेशल तरीका है क्या। चलिए बच्चों, तो बच्चों आज रीजनिंग के ऊपर ये हमारी पहली क्लास रहेगी। पहली क्लास में हम आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे, क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उस सब के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, उससे पहले आपको बता दूं, देखो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है मैथ वाली बुक है। इसका सोल्यूशन हमारे सचिन सर करवा रहे हैं हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे। देन आपको रीजनिंग की ये वाली बुक दिखाई दे रही है, इसका सोल्यूशन आज से आपको प्रॉपर मिलेगा, मैं करवाऊंगा। आपको यहाँ पे हिंदी की बुक दिखाई दे रही है यहाँ पे। देन इसके बाद सामान्य ज्ञान की बुक दिखाई दे रही है। सामान्य ज्ञान का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो मदन सर करा रहे हैं। तो रेगुलर क्लासों को अटेंड करो बच्चे। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे ना तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1% भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यकीन के साथ में कह रहा हूं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाओ, कहीं पे मत भागो, आपको सफलता मिल जाएगी, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस है क्या जो SSC GD के अंदर में पूछा जाएगा, तो वो है क्या ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि इसका पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। नंबर 2 सादृश्यता, जिसे हम एनालॉजी बोलते हैं। नंबर 3 पे कोडिंग डिकोडिंग होगा। नंबर 4 शब्दों का तार्किक क्रम। नंबर 5 पे सीरीज यानी कि श्रृंखला होंगी। नंबर 6 लुप्त पदों को भरना। नंबर 7 ब्लड रिलेशन। नंबर 8 पे दिशा परीक्षण। नंबर 9 के अंदर बच्चों कैलेंडर आएगा, घड़ी और कैलेंडर। नंबर 10 के अंदर क्या होगा बच्चे, पासा होगा। ये 10 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या ये टोटल है? नहीं, अभी और भी हैं। ये 10 हैं, ये 10 के 10 आपको पढ़ने हैं। आज की क्लास हमारी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से होगी। वर्गीकरण के ऊपर आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे GD के अंदर पूछे गए हैं SSC में, वो मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ में करवाऊंगा। चलिए बच्चों, इसके बाकी के टॉपिक्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो, बाकी के टॉपिक्स आपके सामने हैं। नंबर 11 पे कौन है? बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। नंबर 12 के अंदर में है बेटा क्रम व्यवस्था परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। नंबर 13 पे बैन आरेख। नंबर 14 गणितीय संक्रियाएं। 15 के अंदर कथन निष्कर्ष। 16 पे न्याय संगत। 17 पे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब होगा। 18 पे कागज मोड़ना व काटना। 19 के अंदर में बेटा आकृति श्रृंखला होगा। 20 पे आकृति पूर्तिकरण। 21 के अंदर बेटा सहानती आकृतियां। और 22 पे क्या होगा, ज्यामितीय आकृतियों की गणना। बच्चों ये देखो, यहाँ से जो भी आपके कागज से लेकर के 18 से लेकर 22 तक के टॉपिक है ना, इन पे आप डबल स्टार बना लो, फ्री के नंबर दिलवा दूंगा। फ्री के नंबर, एक क्लास के अंदर चारों टॉपिक के ऊपर इतना मजबूत कंसेप्ट होगा कि वो एक क्लास होगी, चारों टॉपिक को टच कर रही होगी। अगर आपने वो क्लास कर ली तो आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बिना पढ़े कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, जितना भी स्टार चाहो उतना बना लो। ये 4 टॉपिक एक ही तरीके से होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, ये सभी एक तरीके से होगा। बच्चों चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसको SSC GD ने आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास को करेंगे क्लासिफिकेशन पॉइंट से स्टार्ट। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे, चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस बुक में हमारे लिए जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों वो टाइप वाइज हैं। टाइप वाइज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो एक एक टाइप के मिलेंगे। एक टाइप के 4-5 जितने भी अभी तक हुए हैं SSC GD में, वो सभी टाइप से डाल दिए गए हैं। टाइप से होने का फायदा यह है कि आपको एक ही तरीके के कई क्वेश्चन मिल गए। अगर वो क्वेश्चंस इधर उधर होते तो बनाने में दिक्कत आती और आपको समझने में भी दिक्कत आती। तो ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या हमें डायरेक्शन दी गई है
क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश ये हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 47 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। हमें क्या करना है बच्चे, इसके अंदर विषम युग्म छाटना है। मतलब कि 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा अलग है। जो अलग है वो क्या होगा, ये हमें छाट करके बताना है। हमें पहला ऑप्शन दे रखा है MJQ, EBI, GDK, RNU। तो बच्चे इनमें विषम कौन सा है ये आपको बताना है। सबकी कोडिंग कर दो बेटा। M 13 पे आएगा, J हमारा 10 पे आएगा, Q हमारा कितने पे, 17 पे होगा, G हमारा 7 पे, D 4 पे, K 11 पे होगा, E 5 पे, B 2 पे और 9 पे कौन होगा, I, N 14 पे होगा, सॉरी R 18 पे, N 14 पे होगा और U बच्चे 21 के अंदर होगा। जल्दी से इनका डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ पे -3 हुआ है, ऐसे ही बेटा यहाँ पे प्लस का 7 हुआ है। सेम यहाँ पे देखोगे तो -3 हुआ है और प्लस का 7 हुआ है। सेम यहाँ पे बेटा लगाओगे तो 5 से 2 -3 हुआ है और 2 से 9 प्लस 7 हुआ है। सेम यहाँ पे देखोगे 18 से 14 -4 हुआ है। अब देखो सभी के अंदर -3 लेकिन ऑप्शन डी के अंदर -4, इसीलिए ऑप्शन डी अन्य 3 से अलग है, अन्य 3 से अलग है और आपके क्वेश्चन का सही जवाब भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 SSC GD में पूछा गया है 1 दिसंबर 2021 के अंदर शिफ्ट फर्स्ट में। जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। इनमें 3 समान है, एक भिन्न है, भिन्न क्या है? चलिए इनकी कोडिंग कर दो जल्दी से। P बच्चे 16 पे आएगा, उसी प्रकार V हमारा 22 पे होगा और Y हमारा बच्चे 25 पे होगा, G 7 पे होगा, M 13 पे होगा और Q 17 पे होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे F 6 पे होगा, L 12 पे और O 15 पे होगा, L 12 पे, R 18 और U 21 पे होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इनका गैप देखो, 16 से 22 हुआ है बेटा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 2 22 +6 हो गया। सेम यहाँ पे देखो M बेटा, M की कोडिंग 13 तो 7 से 13 +6 हुआ है। यहाँ पे भी देखो 8 से 14 +6 हुआ है बेटा, 6 से 12 +6 हुआ है। सभी का लॉजिक मिल गया। अब इस 13 से 17 +4 हुआ है। यहाँ पे देखो 18 से 21, 18 में 3 जोड़ेंगे +3 हुआ है। 22 से 25 +3 हुआ है। सेम यहाँ पे देखो 12 से 15 +3 हुआ है। +6 और +3 का कंसेप्ट है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे +4 दिखाई दे रहा है, बाकी सभी के अंदर आपको प्लस का 3 दिखाई दे रहा है। सभी में +3 है और ऑप्शन सी के अंदर +4 है, इसीलिए ऑप्शन सी अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ 3 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD 1 दिसंबर 2021 के अंदर शिफ्ट सेकंड में। देखो हमें दिया गया है AEIMQ, यहाँ पे EIMQU, तो देखो फिर ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो कौन सा इसमें अलग है? तो सबसे पहली बात है इस ऑप्शन ए की कोडिंग करो। ऑप्शन ए के अंदर में है ए, तो ए का मान होता है 1, ई का होता है बच्चे 5, उसी प्रकार आई का 9, M 13 और Q 17 पे होता है। और उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को देखोगे तो KOS, K 11 पे होता है, O 15 पे, S 19, W 23 और A 1 पे होता है। अब बच्चे सी ऑप्शन की यहीं पे कोडिंग कर दो। E 5 पे होगा, I 9 पे, M 13 पे होगा, Q 17 पे होगा और U बेटा हमारा कितने पे होगा? T के बाद में U 21 पे आएगा। N 14, R 18 होगा, U 21, Z 26, E 5 पे होगा। सबका गैप देखो, ऑप्शन ए में देखें 1 से 5 बनाया गया है, प्लस का 4 किया गया है। ठीक है, 9 से 13 बनाया गया है, +4 किया गया है और 4 से 9 +4 किया गया है और इस 13 से 17 +4 किया गया है। मतलब कि 11 से 15 +4 होगा, 15 से 19 +4 होगा, 19 से 23 +4 होगा और 23 से अगर 1 बनाया गया है तो ये भी प्लस का 4 होगा। बच्चे यहाँ पे देखेंगे 4, 5 में 4 जोड़ेंगे, 9, 9 में 4 जोड़ेंगे, 13, 13 में 4 जोड़ेंगे, 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 होगा। ऑप्शन डी पे चेक करें, 14 में 4 जोड़ें 18 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे बच्चे तो यहाँ पे बेटा देखो 18 में 3 जोड़ा गया है, 18 में 3 जोड़ा गया है। ऑप्शन डी अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि ए के अंदर ए ऑप्शन यहाँ लिखा गया है +4, ऑप्शन बी के अंदर +4, ऑप्शन सी में +4, लेकिन ऑप्शन डी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 18 से 21 में +3 हुआ है, लेकिन सभी के अंदर +4 का लॉजिक था, +4 का लॉजिक था, इसीलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब होगा। चलिए
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 4 का सही जवाब क्या होगा। बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियसली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस होकर के एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने साथ में एक वादा करो कि जितनी भी क्लास करोगे पूरा पेशेंस के साथ में करोगे, टाइम निकाल करके करोगे, क्लासों को पूरा अटेंड करोगे। अगर बेटा सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो आप, अगर मजाक कर रहे हो तो आपकी जैसी इच्छा, जैसा आपका मन कहे। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए ना बेटा, तो खुद से एक वादा आपको करना पड़ेगा कि हाँ जब भी मैं क्लास देखूंगा पूरी देखूंगा और रेगुलरिटी के साथ में देखूंगा, ठीक है। और प्रॉपर आप अपने हाथ में एक नोटबुक लेकर के बैठोगे, सारी चीज़ों को उस पर नोट करोगे। बिना नोट करे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई तैयारी नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं ना कि हम खाली वीडियो को एक, जैसे हम कोई सॉन्ग सुन रहे हों या कोई वीडियो वैसे देख रहे हों, ऐसे देख करके क्लास को हम समझ जाएंगे, तो आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको नोटबुक अपने साथ में लेकर के बैठना पड़ेगा और पूरा जितनी भी हमारी क्लास है उस क्लास को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है बच्चे। कहीं ना कहीं पे आप ऐसा कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं पे पीछे लेके जा रहे हैं, अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। नौकरी आपको 100% मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको खुद के लिए पंक्चुअल होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है ये बताओ। हमें दे रखा है FCHF HEJH PMRN XUZX। तो बच्चों इसमें मैं आपको कोडिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और लॉजिक दिखाई दे रहा है। लॉजिक है क्या, ये लॉजिक आपको भी एग्जाम के अंदर लगाने हैं। अगर ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए और आप उसे अप्लाई करोगे। लॉजिक है क्या, देखो पहले ऑप्शन ए के अंदर देखो फर्स्ट अक्षर और लास्ट अक्षर एक जैसा है। ऑप्शन बी में देखो फर्स्ट अक्षर लास्ट अक्षर एक जैसा है। ऑप्शन डी के अंदर देखो फर्स्ट अक्षर लास्ट अक्षर एक जैसा है। लेकिन ऑप्शन सी अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि इसका पहला अक्षर पी है और आखिरी अक्षर एन है, जो कि एक जैसे नहीं है। लॉजिक मिल गया कि तीनों का पैटर्न समान है, पहला और आखिरी अक्षर समान है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर पहला और आखिरी अक्षर अलग अलग है, समान नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इतने आसान पूछे जाते हैं कि अगर आपका लॉजिक बढ़िया है ना, लॉजिक बढ़िया है, तो क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा कि सर इस क्वेश्चन में है क्या। अगर लॉजिक आपका बढ़िया नहीं है, करने का तरीका आपका बेकार है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन टफ दिखाई देंगे। तो तरीका ढूंढो, करने के लॉजिक्स ढूंढो और उन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। देखो इसके अंदर हमें NHDB दिया गया है, BXJC JT ZTJM PLFH दिया गया है। सबकी कोडिंग कर दो बेटा। यहाँ पे देखो N 14 पे आएगा,